वहाँ जो घूरे में जो बैक्टीरिया है वो खरपतवार को बढ़ाने वाले ही हैं। जहाँ घूरा डालते हैं वहाँ फंगस घटता है कि बढ़ता है? जड़ सड़न, फंगस बढ़ेगा। माहू बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। प्रोडक्शन भी बढ़ता है। हाँ, प्रोडक्शन भी बढ़ता है। प्रोडक्शन भी, फसल का भी वो बढ़ता है। हाँ, और माहू भी आता है, बीमारी फंगस भी आता है, खरपतवार भी आता है। बराबर। ठीक है। तो अभी क्या होता है, जहां पर ये बैक्टीरिया जाएंगे, क्या होता है, ये बैक्टीरिया सब बनते हैं एनर्जी से। जैसी एनर्जी होंगे वैसे बनेंगे। ठीक है। तो अभी आप देखिए कि अगर निगेटिव एनर्जी होगी तो निगेटिव बैक्टीरिया और फंगस वायरस बनेंगे। जैसे भूरे गोबर निगेटिव, हाथ में रखो ताकत खत्म हो जाएगी। तो वहां पर आप देखिए कौन आया, फंगस आया, फाइटोप्थोरा, पीथियम, राइजोक्टोनिया आया। जहां डालोगे फंगस बढ़ा। फिर वो निगेटिव है तो वहाँ आप देखिए कि वहाँ जहाँ आप डालोगे वहाँ दीमक आएगा उसको खाने। दीमक को खाने सरीसृप आएगा, बिच्छू और सरीसृप यानी छिपकली और सांप, इनको खाने बिच्छू और केकड़े आएंगे। बिच्छू केकड़े बिल बनाएंगे तो चूहे आएंगे। तो अब देखिए कि हमने जो एनर्जी डाला उसी के जीवन चक्र बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मतलब हमने घूरे का गोबर डाला, नकारात्मक एनर्जी है, तो फंगस आया, वायरस आए, माहू आया, आया कि नहीं आया? फिर खरपतवार ज़्यादा हो गए, फिर इसको ये दीमक आया इसको खाने, फिर दीमक को खाने कौन आए? छिपकली और सांप आए, फिर इनको खाने कौन आए? बिच्छू और एनर्जी बदलते ही आपका डायग्राम बदला कि नहीं बदला? डायग्राम बदल गया, कुछ और चीज पनपने लग गए। प्रोडक्शन तो इसलिए आपको स्थिर दिख रहा है या बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि ये गोबर क्या करता है, पानी को सोखता है, वापसा बनाता है, ह्यूमस बनाने में काम करता है। तो हमको ये ह्यूमस वापसा बनाने में मदद किया उस गोबर ने, इसलिए हमें लगता है वहां की फसल ज्यादा बढ़ रही। लेकिन कोई किसान अगर 4-6 ट्राली भूरे गोबर डाल दे तो वो मतलब वो कीटनाशक और खरपतवार नाशक भी 2 बार डालेगा। वो पैरेलल साथ में लगेगा ही। हाँ बराबर। वो कीड़े जो पैदा उनको मारने का जहर डालना ही पड़ेगा उसको। तो हमने वापसा बनाने के चक्कर में या पानी को सस्टेन करने के चक्कर में हमने भूरे का गोबर डाल दिया। जबकि अगर मिट्टी, ये बताओ अब जैसे फसल होती उसकी जड़ कहाँ रहती है? मिट्टी में। डंडी कहाँ रहता है? मिट्टी में। अगर वो डंडी और जड़ ही डिकम्पोज हो जाए तो आपको अलग से 4 ट्राली गोबर डालने की क्या जरूरत है? आप कोई भी फसल लेते हो तो जड़ तो रहती है ना। अगर वही डिकम्पोज हो जाए वहीं के वहीं, काला खाद बन जाए तो अलग से डालने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत। वो बना देंगे वापस। क्यों 4 ट्राली गोबर डालने का मेहनत करें? हाँ, कट करके छोड़ दो, जमीन में मिला दो, डिकम्पोज करवा दो। ये डिकम्पोजर डाल दो, डिकम्पोज हो जाएगा अपने आप, मिट्टी मुलायम हो जाएगी। कहाँ का इतनी हम दिमाग लाए गोबर डालें? वहां भी आप जैसे 4 ट्राली गोबर जहां डाले हो वहां का फसल देख लो, और यहाँ 400 लीटर जिनने 800 लीटर जो है डिकम्पोजर डालो उसकी फसल देख लो, दोनों समान दिखेगी। हम जो ये 800 लीटर डाले हैं ना, ये हमारे लिए तो लॉन्ग लाइफ है ना, और पॉजिटिव है। तो इस आधार पर जो है अभी जैसे क्या होता है, हमने जो जावन बनाया पता है उसमें 100 बैक्टीरिया है। कितने? 100। और इसके लिए अब रिपोर्ट भी हमारे जी। कहाँ से निकाले हमने जो जैसे बालाघाट में हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ साल के वृक्ष हैं। साल सुने हो ना? जिसके नीचे पटपूर आता है, एक छोटा गोल आता है, एक पीढ़ी आती है। अंग्रेजों के समय से उन जो है साल के वृक्ष के नीचे से मिट्टी उठा के वहां से माइकोराइजा उठाते थे। ये सब जबलपुर यूनिवर्सिटी वाले सब। अच्छा, माइकोराइजा वहां से उठाते थे। वहां की मिट्टी में एक अलग खुशबू है। मैं केवल वहां की मिट्टी किसी को दे दो ना, 10-20 किलो खेत में डाल दो,
उस खेत में परिवर्तन दिखेगा। 2-3 साल डाल दे तो अलग हो जाएगा। इतने वहाँ माइक्रोब्स हैं। तो कान्हा किसली का वो जंगल है जो है, जिसकी ये जो रेल की पटरी बिछती थी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें राल गोंद निकलता है जी। पटरी का पटिया में लगता था ना। अभी आप देखो, मैं आपको बताता हूँ बैक्टीरिया का। तिहरी जानते हैं? तिहरी कुकुरमुत्ता होता है ना, एक कुकुरमुत्ता निकलता है घूरे से, उसको खाएगा आदमी तो मर जाएगा, जहर है उसमें। जबकि है वो भी क्या, फंगस की कॉलोनी। किसकी कॉलोनी है वो? फंगस की कॉलोनी। एक कुकुरमुत्ता कहाँ निकला? दीमक के बामी में। वो खाएगा तो आदमी पौष्टिक हो, क्यों? फास्फोरस भयंकर है। दीमक की बामी यानी क्या? फास्फोरस ही फास्फोरस। तो फास्फोरस खा के पैदा हुआ फंगस है, और घूरे में पैदा हुआ वो निगेटिव फंगस का, निगेटिव एनर्जी के फंगस की कॉलोनी है। वो भी सफेद दिख रही है, वो भी सफेद दिख रही है, और जो बांस के नीचे निकले वो भी सफेद दिख रहे हैं। तो दिख तो सभी सफेद रहे। मैंने जो है कल मेरे यहाँ, आपने मेरा एक वीडियो देखना, इतनी मोटी जो है लेयर बनी हुई, किसकी? बायोमास के, फंगस की। फंगस के इतनी मोटी, ऐसे निकालोगे ना तो ऐसा लगेगा किसी भैंसे की खाल ले आए ऐसा। अच्छा। मेरा एक वीडियो है, देखता हूँ, उसमें डाला हमने। इतनी बड़ी हमने कॉलोनी बनाई। उस कॉलोनी को काट के हम किसी पानी में रख देना तो उसमें इतना फंगस ग्रो हो जाएगा। केवल पानी डालते जाओ, वो तो जो कहते हो। ऐसे मैंने कीटनाशक वाले फंगस कौन से हो सकते हैं, ये अलग अलग ऐसे माइक्रोब्स इकट्ठे किए। चावल से निकाले हमने, कच्चे चावल से अलग, पक्के चावल से अलग, ज्वार से अलग, बाजरा से अलग, पेड़ों से अलग, ऐसे कई तरह के मैंने माइक्रोब्स पे बहुत काम किया। अब ये माइक्रोब्स किसी खेत में जाएंगे तो किसान का भला ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो माइक्रोब्स हैं ये खेती वाले माइक्रोब्स हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ना, अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती है, पराग से भी उत्पत्ति होती है, पराग जो होता है ना उससे भी। और अलग अलग आप जो है ये बेशरम होता है ना, बेशरम, उसके फूल के पराग निकाल के बैक्टीरिया निकालो। अच्छा। फसल को खत्म कर देगा। आप किस फूल से पराग निकाल रहे हो? मैंने पत्तों से निकाला है बैक्टीरिया। ये जो पत्ते होते हैं ना अलग अलग, पत्तों को हमने जो है डाला, जो उस पानी में आसुत जल बोलते हैं, उसमें कौन से माइक्रोब्स डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत बैक्टीरिया का संसार है। और मैं शुरू से मालूम है, मैंने 42 लाख का कल्चर खरीदा है जब ये कल्चर का विज्ञान समझ में आया। मैं 2010 की बात है। अच्छा। जब मुझे माइक्रोब डेवलप करना भी नहीं आता था, केवल पढ़ा बस। और उससे भी हमारे किसानों को रिजल्ट आए नरसिंहपुर में। लेकिन जब पता लगा यार हमारी फार्मूले के अंदर सारे माइक्रोब्स हैं, तो हमने कान पकड़ के बंद कर दिया ये काम 2010 में ही। मैं पहला किसान जो एमएससी एग्रीकल्चर, उसको 76,000 का माइक्रोब दिया था विवेक महाजन सिंहपुर। और उसकी बता के पड़ोस गांव में 2.5 लाख का, ऐसा बहुत हमने 42 लाख का खरीदा। हमारे पास तो रिकॉर्ड है, प्राकृतिक खेती शोध संस्था ने 42 लाख का कल्चर खरीदा। हम थोक में हम किसी डीलर को नहीं देते थे, सीधे कंपनी को पैसा दिया और सीधे बुलवा लिया। तो कंपनी वालों ने दुकानदारों का माल मेरे यहाँ पटक दिया था, उससे भी विवाद बना था। जब हमारी, ये बताओ, हम पैसे भेजते रहेंगे तो कंपनी क्या करेगी? जो दुकानों में बिक नहीं रहा है वो भी दे देंगे, वो भी दे, वही दिए हमें। पैसे जो देगा उनके साथ में चलेगा। जो एक्सपायर हो रहा है वो मटेरियल 2 हफ्ते में एक्सपायर होगा, वहीं से विवाद बना। पहले आप शुरुआत। और जब और जो विवाद बना, और बहुत विवाद बना कंपनी से, मतलब कोर्ट तक हम गए, हमें ऐसा माल क्यों भेजा आपने, हम पैसे नहीं देंगे। कंपनी ने कहा पैसे दो, हम आपको ट्रांसफर कर चुके, हमने माल वापस कंपनी को भेज दिया, कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब कंपनी के लड़कों ने कुछ किया होगा, एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी वो केस चल रहा है। और उसी चक्कर में मतलब हमारा विवाद भी बना, और ये जो है हमारे पास लेख भी है कि हमारे सजीव जल में इतने बैक्टीरिया। हमने गजब है यार, वो उसी CFE होगी 20 to 10 पावर जिसकी हम बेच रहे हैं सारा 200 रुपए लीटर।
₹300 लीटर। उतने बैक्टीरिया हमारे सजीव जल में, पंचगव्य में, हमारे जैव रसायन में थे। अब आप बताओ। सही है। तो ऐसी ऐसी कहानी बनी है। तो अभी ये सारा जो है, फिर ये सारा माइक्रोब्स बनाना, फिर देना, अभी हम जामन करके देते हैं। एक बार लेना है और उसको बढ़ा बढ़ा के डालो, बस उसको खराब नहीं करना और इसको मेंटेन डेवलप करते रहना। तो आप लोग क्या खाओगे पियोगे उस हिसाब से बताओ, कुछ फ्रेश व्रेश हो जाओ। अभी खाना पीना बढ़ अभी 2 सवाल मेरे केवल आएंगे। पहला तो मैं ये पूछूंगा कि गन्ने के ऊपर अभी तक हमने क्या काम किया है? देखिए गन्ने का क्या है, कहाँ तक अभी हम लोग पहुँचे हैं, कहाँ तक हम इसको ले जा सकते हैं? गन्ने का मैं 1000 कुंटल करवा सकता हूँ बिना जुताई, गारंटी। जुताई में नहीं होगा? जुताई करके भी होगा, मतलब अभी तो देखो बिना जुताई और जुताई में अंतर है 3 साल का। ठीक है कि भाई 3 साल तक आप सॉइल ट्रीटमेंट करो, 3 साल बाद जब गन्ना लगाओगे तो जिंदगी भर के लिए लगाओगे, एक ही बार लगाना। हाँ, और आपकी जिंदगी नहीं, खेत की जिंदगी तक, अगली पीढ़ी भी उसी गन्ने को लेती रहेगी। ठीक है, मतलब मेरा ये कंसेप्ट है। मैं फिर उसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी जोड़ूंगा जी। मतलब बिना जुताई की तो करेंगे, हर साल हम खुराक भी देंगे फिर। हाँ। खर्चा हम कितना समझे इसमें जो हम लोग अप्लाई करेंगे उसका? एक बार सॉइल ट्रीटमेंट का ही खर्चा है, फिर कुछ खर्चा नहीं। गन्ना लगाओ और फिर उसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के नाम में साल में ज़्यादा ज़्यादा 5 हज़ार खर्चा है, 65,000 का एकड़। हाँ, निकलेगा 1000 कुंटल गन्ना। केले में भी वैसे ही? हाँ, सब में, सभी फसल में। तो हम लोग उसको 3 साल में वहाँ तक लेके जाएं। अभी क्या होता है, देखो फसल, देखिए हमने न्यूट्रिशन अच्छा दिया और फंगस आ गया तो सब किया धरा खत्म। जैसे फार्म आपको दिखा रहा हूँ, भयंकर फंगस का डेरा है, भयंकर। अभी केला भी दिखाऊंगा, पूरे केले में पत्तों में वो रेड आ गया है, सिगटों का आ गया, आप देख लेना जी। समझ लो। जब तक हम उसको खत्म नहीं करेंगे जी, ये कोर्स हमारा 3 साल का है सॉइल ट्रीटमेंट, तब तक मैं कोई फसल लगाने की बात नहीं करूंगा जी। पहले भाई दुश्मनों को खत्म करो, फिर आप उसमें बात करोगे कि हमको क्या लगाना है। एक्चुअल प्लांटेशन ही 3 साल बाद होगा, 3 साल तक जो होगा वो ट्रीटमेंट होगा। हाँ, आप केला लगा रहे हो, करो केला खेती करो, जैसा कर रहे हो वैसे करो, हमारा कोर्स को शामिल करो, उसको पूरा लेना और पड़ेगा। फंगीसाइड, पेस्टिसाइड ये सब बंद करो, जो केमिकल वाला कुछ है। ऑर्गेनिक का भी बहुत कम करो, फंगीसाइड पेस्टिसाइड है तो हम फार्मूले बताएंगे जी, वो करो। नहीं, वो तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो फिर वेलजी भाई जो बता रहे हैं वो करना है ना। हाँ, वो करो। अब फिर 3 साल बाद आपको मैं केले लगवाऊंगा। और जहाँ देखो क्या होता है, जैसे केले को, गन्ने को ग्लूकोज चाहिए, केले को पोटास चाहिए, गन्ने को ग्लूकोज चाहिए भारी मात्रा में जी। गन्ने को भी पोटेशियम और फास्फोरस अच्छी मात्रा में चाहिए। फास्फोरस चाहिए गन्ने के स्ट्रक्चर होने में, और पोटेशियम चाहिए उसमें रस भरने में, कैल्शियम, पोटेशियम। ऐसी केले का भी है। तो हमको अभी क्या करना है कि इनके लिए मैंने कई सोर्स ढूंढे हैं ऑर्गेनिक के। मैंने आपको बताया ना 150 फार्मूले हैं, तो ये इसीलिए बने। अभी हमको ऑर्गेनिक में इसको कैसे ग्लूकोज देना, कैसे फ्रुक्टोज देना, और अभी हम केवल सिमट गए ग्लूकोज में, जबकि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज ये बढ़ते जाता है क्रम। मीठे के कई जो हैं अलग अलग पार्ट हैं, तो हमको मिठास बढ़ाने वाले सब करना है। और अभी मालूम मोटा मोटा मुझे समझ में आ गया न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी कैसे करना है 3 साल। ठीक है, अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि रासायनिक खेती वालों से कम, मतलब ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं होगी। हो सकता है हम पहले ही साल में रासायनिक खेती इक्वल कर ले, सेकंड साल में रासायनिक वालों से ज़्यादा कर ले, केला भी और गन्ना भी। और जैसे ही आपने सॉइल ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लो, उसके बाद तो हम फिर बहुत अच्छा करते चले जाएंगे, क्योंकि खेती को ख़त्म करता है फंगस, वायरस। ये कोई किसान अगर ये सब करना चाहे कि आपके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करके उसको जाने जाए, तो वो कैसा संपर्क करेगा आपसे?
नहीं, कुछ हमसे संपर्क नहीं करना, आप जो भी संपर्क करना है हमको करना है। अभी क्या है, मैं जो साझेदारी की खेती शुरू कर रहा हूँ ना, अगले 5 साल में डेप्थ में मैं सारे जो है ये सब, मैं फ़ोन वोन भी बहुत कुछ ख़त्म कर दूंगा। अच्छा। केवल मेरे मैं उन्हीं किसानों से संपर्क रखूँगा जहाँ मुझे वर्किंग करना है, और सभी फील्ड में करना है मुझे। जैसे हमारे यहाँ से बहुत अच्छी मिट्टी आपके तरफ की है, जैसी मालवा लगता है, क्योंकि वो लाल मिट्टी है, वहाँ फंगस नहीं है और पोटेशियम बहुत मात्रा में जी। आपके केले में सक्सेस होने का राज है, यहाँ भी पोटेशियम बहुत है, लेकिन काली मिट्टी बॉन्ड में है, वो मतलब मिक्स है, वो टूट नहीं सक रहा है। और आपके यहाँ जहाँ जहाँ लाल मिट्टी शुरू होती है, या दोमट, लाल दोमट वो मिट्टी शुरू होती पीली दोमट ज्यादा है। हाँ, वहाँ की मिट्टी में काली लाल वाली उज्जैन आगर मालवा तरफ है लाल ज्यादा। हाँ। उज्जैन आगर मालवा। हाँ। और इंदौर से हम फिर नीचे उतरते हैं, हाँ। नर्मदा जी के किनारे पर हम हैं, तो वहाँ पर पीली और काली का मिश्रण ज्यादा हाँ, है। तो वही पीली मिट्टी है, मतलब अगर थोड़ी 10% भी पीली मिट्टी है तो पोटेशियम की अवेलेबिलिटी जबरदस्त है जी। वो पोटास को हमें इनरिच करके, मतलब उसको सल्बुलाइज करके P2O6 करके हमको प्लांट को देना है। अगर हमने ये देने में हमारी, और जितना ज्यादा वापसा बनेगा मिट्टी के अंदर, हमारी ऊपर की मिट्टी मक्खन और नीचे की मिट्टी भयंकर कठोर होनी चाहिए। अच्छा। छेंज की मिट्टी मक्खन और उसके नीचे बहुत कठोर होनी चाहिए मिट्टी, इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हम जो बेड बनाते हैं, पीली मिट्टी अपने वैसी ही है। हाँ, हम जो बेड बनाते हैं उसका रीजन ही है, ऊपर की मिट्टी मुलायम है, नीचे कठोर है। तो जो कठोर है वहाँ उसके क्राउन जड़ पकड़ के रहती है, और जो मुलायम है वहाँ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होते रहता है। मैंने अभी मेरी ट्रेनिंग में मैंने आपका उल्लेख किया। अच्छा। जो नरसिंहपुर पे वो नहीं देखे होंगे आप, हाँ। वो पैड है, वो ट्रेनिंग 500 रुपये मिलता है। अच्छा। हाँ, वो शायद देखे नहीं होंगे आप। मैं अभी 500 दे के जाऊंगा। हाँ जी। नहीं, वो तो देना है जिसको जो यूट्यूब चला रहे हैं। हाँ। है ना, वो तो मैं कल ही आपको बोल रहा था, पर मैंने कहा आने दो, जल्दबाजी में क्या देखेंगे, 34 घंटे का वीडियो तो टाइम लगता है ना। 34 घंटे का। हाँ हाँ जी। जबरदस्त ट्रेनिंग है मेरी नर्सिंग, वो जरूर है, पूरी ताकत लगा के मैंने समझाया है। जी जी। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हमने फंगस वायरस को कंट्रोल कर लिया, कीटों को कंट्रोल कर लिया, पहला, क्योंकि उपज को ये 300% घटाते हैं, 100-200। हाँ, जहाँ धान 50 कुंटल होना चाहिए वहाँ 12 कुंटल हो रहा है, कितना प्रतिशत हो गया ना, 400% घट गया ना। तो फंगस, पूरी तरह से फंगस ये खत्म कर रहा है। तो हमको पहले इससे निपटना है, ये खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन हमारा 30-40 कुंटल हो जाएगा। सही है। और ये फंगस, अभी आप नई बीमारी, आप तो काम कर रहे हो, आप देख रहे हो कि नई बीमारी आ रही है, एक से हर 6 महीने में कुछ नया दिखता है। हाँ, नया दिखता है, और ऐसे नए सब आने वाले हैं। क्यों? हम उस जोन पर जाते चले जा रहे हैं। हम केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास दे रहे हैं, थोड़ा बहुत सल्फर दे रहे हैं, जिंक दे रहे हैं, बस। और जो अति सूक्ष्म तत्व थे जो हमारी खेती में टोटल जीरो हो गए, क्लोरीन, बोरान, मैग्नीशियम, सब जो और भी जो अति सूक्ष्म, इसको आज साइंस जानता नहीं, वो सब जीरो होता जा रहा है। तो वो जहाँ वो छेद बन रहे हैं ऐसे, प्लांट तो हमको अच्छा दिख रहा है पर उसके छेद बन रहे हैं ना, तो जहाँ कैल्शियम का काम है वहाँ तो जीरो रहेगा ना, वहाँ जीरो रहेगा, वो उस पर अटैक होगा ना, तो जीरो रहेगा, वहाँ तो अटैक होगा ही कोई ना कोई। तो हमको क्या है, ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे भी काम करना है जी, अगले 3 साल, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ठीक है। और हमको ये एनर्जी मैनेजमेंट पे भी काम करना है कि एनर्जी भी वहाँ का ठीक हो, और इकोलॉजिकल मैनेजमेंट में भी काम करना है जी। ये किसान के स्तर पे नहीं हो सकता। आप, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो, क्यों? आप साइंस को समझ रहे हो, आप कर सकते हो क्योंकि आप लगे हो जी। सामान्य आदमी को देखा जाए तो ये तीनों पर काम ही नहीं कर सकता, या वो अकबका जाएगा। बात सुनने में ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ ज्यादा हो रहा है, बाउंडर बन रहा है, ऐसा कुछ लगता है फार्मर को। तो इसलिए अभी क्या है, अपन ये कह रहे हैं कि भाई हमको कुछ नहीं करना, हमें कि ये इस तरह का मैनेजमेंट सिस्टम जमा करके खेती करके सक्सेस करके दिखाना है अगले 2-4-5 साल जी।
और जैसे ये सक्सेस होता है, जैसे आप हैं, तो आपको अगर करना है मैं खुद आऊँगा, देखूंगा, क्योंकि वो दृष्टि आप कर रहे हो जैविक खेती, लेकिन वो दृष्टि जो मैं मुझे वो आपको नहीं पता है। बिल्कुल। कुछ ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हम काफ़ी समय से लगे हैं जीरो टिलिंग, ऑर्गेनिक, प्राकृतिक, सचदेव जी की बातों से। दीपक दादा के पास भी गया था मैं, वहाँ पे भी बैठता था। मैंने 1 एकड़ में अमृत मिट्टी भी बनाया। 1 एकड़ में पूरा अमृत मिट्टी बनाया था। फूको का जी आधारित मुझे ग्रुप से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे भी मार्गदर्शन वगैरह जो मिलता है, वो जो हम लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं वो सब प्रयास करते रहते हैं। और फिर पालेकर जी के पास काफ़ी टाइम हो गया उस समय हम लोग। उसके पहले महाराष्ट्र से गंगा प्रसाद जी से हम लोग ने जैविक खेती का ट्रेनिंग लिया था, बायोडायनामिक और बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया। 2006 से सफर चल रहा है। मतलब वो जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल पा रहा। नहीं, अभी क्या होता है, जैसे जितने मॉडल, बहुत से लोगों ने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को छोड़ दिया। जैसे मैंने बताया, हम अभी गड्ढे में हैं, 10 सीढ़ी नीचे हैं, और आप ऊपर की सारी चीज बताओगे तो वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट छूट रहा है किसी विशेषज्ञ से जी। बहुत से विशेषज्ञों से एनर्जी मैनेजमेंट छूट गया। जैसे वो बेसन का घोल मैं बताऊँ, दुर्गंध डालोगे फंगस ही डेवलप होगा। दादा से मुलाकात हुई तब जाके समझ में आया था। हम कर ही रहे थे, फिर वो दादा से संपर्क आने के बाद हमने वो बेसन को बंद किया, अमृत जल पे आए। फिर अमृत जल पे है। लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से हमने, जैसे बेसन का निगेटिव होता है, ये एनर्जी मैनेजमेंट जब मैंने खुद समझा ना, तो मुझे अंदर ऐसा लगा यार क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गए अपन, और इसको कैसे लोगों को कम बता पाए। तो शुरू में मैंने तो कहीं इसमें बताने की कोशिश की, फिर मैंने फेसबुक, व्हाट्सअप और यूट्यूब वगैरह में डालना बंद किया। यूट्यूब तो मैंने अभी शुरू किया 3-4 महीने पहले। ऐसे लोगों ने मेरे नाम से जरूर डाल दिए। नहीं, ये अगुवाई करना पड़ेगी आपको, जरूरत है भारत को। नहीं, मैं तो करूँगा 100%। और अब मैं गारंटी, जैसे आप सब कुछ कर चुके ना, तो मैं आपके यहाँ करा के दिखाऊंगा। हाँ, ये बात क्योंकि मैं सबसे पहले जाके आपके यहाँ इकोलॉजी चेक करूंगा। ये जो आपने दुर्गंध डाला है, समझ रहे हो, ये आपने, जैसे आप बना रहे हो क्या अमृत मिट्टी, भाई मेथड तो सही है, लेकिन आपने फंगस वाले वो चीज को पकड़ लिए, जिस क्रॉप पे फंगस लगा उस मक्के की आपने सूखा तना ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कौन सा फंगस क्या डेवलप होगा? अमृत मिट्टी में तो वही डेवलप होगा, उसको तो गुड़ मिल रहा है ना, बढ़ावा मिलेगा, वही बढ़ावा मिलेगा। वही हुआ, सही बात है, वही बढ़ावा मिलेगा। और ये सब मैं देखता था, मंच तो सब वही लेके आए ना गुरुजी के यहाँ, दीपक सचदेव जी के यहाँ, ये सब देखता था। ये मैंने उनका इसलिए बनाया हूँ, और उनसे मैं बहुत लंबी बातचीत करता था। आप देखिए उन्हीं का, नाना जी और उनका ही हमने रखा हुआ। ये क्या होता है, भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जा रहे थे। ये असल में पीछे लगाना है इसको। ये भारत के पहले व्यक्ति है दीपक सचदेव जी, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जा रहे हैं। और ऊर्जा मैनेजमेंट के लिए उनको मैंने, जैसे भी क्या वो अग्निहोत्र को इतना स्वीकार नहीं करते थे, तो वो स्वीकार करें, इस पर आगे बढ़े किया, फिर हाँ किया, स्वीकार किया। तो आगे बढ़े इस पर मैं जो है पूरा। तो मेरे को ये तीनों स्तर पर काम करना। अभी जैसे जैसे नमक का प्रयोग, आज तक दुनिया को ये बताया गया कि नमक डालोगे खेती बंजर हो जाएगी। हाँ बराबर है, ये बताया गया जी। नमक जैसा सस्ता सुलभ न्यूट्रिशन दुनिया में कोई नहीं किसान के लिए। 2 रुपए 3 रुपए किलो है, क्या बताऊं उससे सस्ता। और नमक में कितना पोटास है, भरा पड़ा है पोटास, फास्फोरस भरा पड़ा है, हमको पोटास कैल्शियम भरा इंपोर्ट करना है, और कैल्शियम भरा पड़ा है, मैग्नीशियम 70 से 75 माइक्रोन्यूट्रिएंट समुद्री नमक में। जैसा जो निकला वही नमक कौन सा, जो हाँ वो जो मोटे वाला आता है, मोटा वाला, वो पिसिया तो रिफाइंड निगेटिव भी हो, मोटे वाला। हाँ। दूसरी बात क्या हो गया, जैसे हम रोज नमक खाते हैं, अगर नमक ना खाएं ना रोज, हमारे शरीर में कई मिनरल्स खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे चावल में क्या है, क्या न्यूट्रिशन, कुछ नहीं। हमारे रोटी में बचा क्या, कुछ नहीं, फास्फोरस। हम जो भोजन कर रहे हैं ना, उसका बहुत बड़ा आधार है हमको जिंदा रखने का नमक। अभी ऑर्डर आए हैं शाम की दावत का,
और क्योंकि हमने नमक डाल के और न्यूट्रिशन ले लिया, बाकी ना हमारे दाल में ना है ना चावल में है, और इसलिए थोड़ा बहुत बच रहे हैं अभी। खेती में कैसे प्रयोग करें? रॉक सॉल्ट नहीं, हम तो सीधे समुद्री नमक ही डालना, क्योंकि हमको किसान की बजट को भी ध्यान में रखना है। वो काफी रॉक सॉल्ट सब बाहर से आता है। अब ये बताइए, नमक में देखिए, नमक और फिटकरी, मेरे को दो चीज मिली है। फिटकरी हम एज ए मेडिसिनल यूज करेंगे, अच्छा, क्योंकि उसमें फिटकरी का है ना पोटेशियम, पोटेशियम फिटकरी का पूरा साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है। फिटकरी सब आम किसान वही समझेंगे। तो अभी क्या है कि उसमें ये जो तत्व होते हैं, कसूरी का नहीं है मेरे पास, आ सकते हो मनीष कसूरी का वापस आ सकते नहीं है। नमक का प्रयोग हमने कितने मतलब एकड़ पे कितना किया है या कितना कर वो सकते मैं हैं? बताता हूँ जी। देखिए, KAISO4 to 12H2O, इतनी चीजें हैं इसके अंदर। फिटकरी हाँ, पोटास एलम नाम है इसका। पोटास एलम। और नमक में भी बहुत ज़्यादा पोटास है ना। अभी हमको क्या करना है कि समुद्री नमक। पांडे जी, इसमें थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप थोड़ा दाएं बाएं होकर थोड़ा बात कर लेना, है ना। हाँ, इसमें आता है ना कि भैया के 20-22 लाख फॉलोअर हैं, इनके 2900 वीडियो हैं यूट्यूब के अंदर। ये सामान्य व्यक्ति नहीं बैठे, केले की इतनी बम्पर खेती कराया है इन्होंने कि दुनिया के लोग जो है इनके पास आते हैं, दुनिया भर के। तो बलराम जी नाम है इनका, है ना। सौभाग्य अपना कि अपने यहाँ अरे आए हैं। बाप रे, ये तो अच्छी बात कर दी, बड़ी सुंदर बात कही आपने। नहीं, आप तो बिल्कुल भैया, आप परम सम्माननीय हैं, जबरदस्त हैं। और आपको मैंने इतनी देखो, और मैं इतनी शिद्दत से केवल आपको इसलिए समझा भी रहा हूँ इतने डार्क में जाके, नहीं तो हमने इतनी डार्क चर्चा नहीं की। आप ये वीडियो डालोगे ना मेरी किसी ट्रेनिंग में भी इतनी डार्क, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि जैसे लोग आएंगे चर्चा तो वैसी करोगे ना आप। जी जी जी। जिस स्तर के लोग आएंगे, आप इतनी सारी खेती कर चुके, आप सब विशेषज्ञों खेती कर चुके, और अब मेरे पास आए हैं, तो बिरजी भाई कृषि तकनीक मेरे को ठीक से आपको समझाना, मतलब आपके दिमाग में बैठना चाहिए, उतरना चाहिए। सही है अंदर। क्या आप न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो कौन सी बीमारी आएगी। सही। अभी जो भोजन हम कर रहे हैं ना, इसको WHO ने हिडन हंगर कहा, छुपी हुई भूख। और इस छुपी हुई भूख इतना खतरनाक है कि ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी समस्या निकल के आएगी। हिडन हंगर। हाँ, आप कहीं जाओगे वहीं ग्रस्त हो जाओगे, वहीं कोरोना आप पर लपेट जाएगा, कहीं कुछ लपेट जाएगा। अभी तो कोरोना आया है, हमारे न्यूट्रिशन नहीं होने से कई अटैक करेंगे हमारे ऊपर अभी जी। और ये बीमारी केवल मनुष्यगत नहीं, ग्लोबल भी है। पारिस्थितिक तंत्र से भी बहुत सी बीमारी आनी है। अभी आपने देखा नीम का कड़वाहट चला गया, करेले के अंदर इल्ली आ रही है। आप बताओ, जो इल्ली नीम और करेला में इल्ली आ रही है, जो इल्ली भगाने का था उसके अंदर इल्ली आ रही है, उसके अंदर इल्ली आ रही है। हमारे पंडित जी परेशान हैं, बोले गुरुजी इसमें साला करेले में इल्ली है, क्या करें हम। हाँ नीम का पेड़ था, नदी का पेड़, विशाल पेड़, हाँ, उसमें इलिया का शुगर पेड़ थे। माने नीम जो हम औषध के प्रयोग करते हैं, वो इल्ली भगाने को ही करते हैं, एजा डायरेक्टिन उसका नीम का निकाल करके स्प्रे लगाए करते हैं औषध बनाने के लिए। नीमास्त्र। जब नीम आ जाएगा, तुलसी में आ जाएगा, तो फिर से दवा होना चाहिए। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ये प्लांट भी वीक हो गए। नीम में इल्ली आ रही है, आप बताओ। जिससे इल्ली भगती है उसी को इल्ली भगा रही है, उसमें इल्ली आ रही है। तो ऐसे क्या है, ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी केवल हमारे खान पान से नहीं, वातावरण से भी आने वाला है। तो वातावरण को भी हमको मैनेजमेंट करना है। तो सोचो कितना काम हो गया कि वातावरण को भी करना है, एनर्जी मैनेजमेंट करना है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है, फिर इसके अलावा जो है इकोलॉजी मैनेजमेंट करना है, फंगस वायरस को मारना है। जी। मेरी और दीपक सचदेव जी की इसी बात में जो है हमारी, जैसे मैं
इन्वायरमेंट मतलब इकोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए क्या है, मैं वायरस डलवाता हूँ 7-8। अच्छा भाई सही बात है, कहीं का वायरस आप कहीं डालोगे तो कल को कुछ ना कुछ तो होना है जी। लेकिन उपाय क्या है हमारे पास? हाँ। या तो हम जहर से मारें या नीम से मारें। हाँ नीम से खुद ही नहीं मर रहा है। आप जो नीम आओगे 50,000 ppm का, वो चाइना का है। सही बात है, सही बात है। चाइना ने तो क्या है, चावल भी बना दिए ना कृत्रिम, हम्म, तो वैसे वो नीम भी बना देगा। उसको क्या है, वो नीम भी बना देगा वो, सही है। सिंथेटिक नीम। और आप असली नीम में डाल दो, कोई लैब पकड़ पाएगा क्या उसको? नहीं पकड़ेगा, सही बात है। कोई पकड़ पाएगा? कोई नहीं। और बना भी होगा तो हमें जानकारी नहीं है। बना भी होगा तो हमें क्या जानना। सही है। तो आप चाहे चाइना का नीम डालो चाहे आप जो है क्लोरोपाइरीफास डालो, तो आपको जो है इससे अच्छा तो है कम से कम वायरस ही डाल दो। गुजरात में ही बना है तो कहीं का वायरस मनुष्य को तो नहीं कर रहा है डैमेज, अभी उन्हीं को कर रहा है, कीटों को। क्योंकि हमें जो है सक्सेस करना पड़ेगा। नहीं तो आप देखो इतने विशेषज्ञ आए और गए, आप कोई मॉडल नहीं बता सकता। आपने ये बताओ, डाला अमृत मिट्टी, सेटिस्फाई नहीं आप? ना, नहीं है satisfied। जो लेवल सोच के आगे बढ़े थे, आप नहीं है सेटिस्फाइड। बिल्कुल भी नहीं। तो वही हम मेरे गुरुजी से कहता, गुरुजी ये जो अपन कर रहे हैं ना, ये ऊपर लेवल की बात है, वहां की। हमें पहले उसको एक कदम तो ऊपर लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, तब तो वो करेगा ना। सही है। और दूसरी बात क्या, उसमें भी 150 दिन लग रहे हैं अमृत मिट्टी की। वो भी हुआ 1.5 लाख खर्च। 1 लाख खर्चा एक भी एकड़ हुआ। में 1.5 लाख। 1.5 लाख का खर्च भी हुआ है। और पब्लिसिटी बोनस है, गांव में जो चर्चाएं होती है, परिवार में, समाज में, नेगेटिव ये अभी खेत बेचने वाला है, वो- वो बोनस है। हाँ वालियों को तो जो है ऐसा कोई करता है? सारे मतलब हम कचरा सेठ बन गए थे वहां पे। हाँ। सारे गांव का कचरा हमारे खेत में चाहिए, खरपतवार, वेस्ट, सूखी पत्तियां, मक्का, गन्ने की पत्तियां, सब हमको दे दो, आप कुछ मत करो। कचरा सेठ, गजेंद्र भाई कचरा सेठ। वही बताओ, इतना सारा लाके आपने खेत में डाला, सब इसमें मैनेजमेंट भी लगा, पैसे लगे। एक सोच है, एक रास्ता ढूंढने की है, दुविधा की कहीं मिल जाए। नहीं, लेकिन मैं तो पहल कहता कर हूँ रहे हैं। अच्छा है आप भटक गए हो ना। वो 10 लाख लोगों को जब मुझे बताना है ना, तब बताऊंगा, जाओ इनके यहाँ जाओ। सही बात गजेंद्र है। जी के यहाँ एकदम सही इन्होंने है। 1.5 लाख बर्बाद किया है। सही बात और है। कितने साल भटके हो? वो तो 20 साल हो गए। 20 साल भटके हो। 20 साल से शुरुआती। अब अगर मेरा मॉडल सक्सेस हुआ तो गजेंद्र भाई आपको बोलना पड़ेगा, बिलजी भाई जिंदाबाद, बिलजी भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आपको एकदम बोलना सही पड़ेगा। बात है, एकदम सही बात ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ आपके यहाँ मैं सब निकलवा दूँ। 2006 से तो आज तक हम सक्रिय हैं। ये मैं सब guarantee देता हूँ। एक्चुअली क्या इसको चैलेंज रूप में हम लोग ऐसा ले रहे हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है। हमने कि यार हम लोग 20 साल से अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना तरीका ला रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ हम उसके साथ में लग जाते हैं, एटलीस्ट हम फेल हो जाते हैं। तो हम लोगों को कैसे बात करेंगे? हम बात आज भी हम लोग पिछले 20 21 साल में सालों आज से भी हम नहीं करते। 21 साल से हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। जहां से शुरू थे इतने फेलियर के बाद भी हम लोग अभी भी उसी की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप यही है ना, आपके अंदर आपको पता है ये गलत हो रहा है और हम अच्छा कर रहे हैं। देखिए हमारे पास कोई विश्वविद्यालय है ही नहीं, है क्या जो R&D करे, रिसर्च करे? हमको कोई सरकारी सहायता है ही नहीं। मैं भी तो सैकड़ों बार फेल हुआ, तब यहाँ पहुंचे ना। आज मैं एनर्जी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ तो फेल होते होते एनर्जी पर पहुंचाऊंगा ना। जैसे आप फेल हुए तब मेरे पास आए ना। सही बात है, पास हो गए होते तो बिलजी भाई कहते हमारे यहाँ आओ, हम सिखाएंगे आपको। सही बात है, ये बोलते ना। सही बात है। और मैं मालूम इतना तक मैं तह में पहुंच गया हूँ कि फेल होने के कहाँ कहाँ जो हैं उनके फॉल्स हैं और हम कौन कौन से छेद को बंद करना है। और अब मैं 100% श्योर हूँ गजेंद्र भाई, अब की स्थिति में, कि किसान का बहुत ज्यादा बजट बढ़ाए बगैर और मैं आपके यहाँ हर चीज का प्रोडक्शन बढ़िया करवा दूंगा। मुझे एक बार जैसे आप आए थे तो मिट्टी लेते आते, तो मैं अभी भी बता देता कहाँ कहाँ त्रुटि हुई है थोड़ी सी। ठीक है, कि मैं बता देता कि कहाँ कहाँ अभी फॉल्स है। जैसे अभी मैं इमेज करके आपकी मिट्टी का एनर्जी चेक कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है, ये आपकी खेत की, पता है आपकी खेत की एनर्जी कितनी बता रही है? आपकी खेत की एनर्जी मेरी माला बता रहा है कि 10, 20, 50, ये 100 के आसपास है, जबकि होना चाहिए 1 करोड़ एनर्जी। और मेरा माला कह रहा है आपके यहाँ 100 है बस एनर्जी लेवल। क्रॉप जिस हिसाब से 100 भी ज्यादा बता रहे हैं। सही है, आप 100 भी ज्यादा बता रहे हो जिस हिसाब से हमारी क्रॉप से है उस फील्ड में। मिट्टी ला दे तो मैं एग्जैक्ट बता देता एनर्जी लेवल क्या है।
अब मैं आके आपके यहाँ देखूंगा, फिर फंगस वायरस देखूंगा, फिर उसके अलावा जो है आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में क्या है वो देखूंगा। आप समय से, क्योंकि तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। कौन से दिन की तारीख ली? मैं तो बता जाऊंगा जब भी। तिथि का बहुत बड़ा महत्व ठीक है। प्रकृति में हर चीज तिथि पर चलती है। जैसे कल रविवार है, हमें नहीं पता लेकिन तुलसी को पता था। रविवार होते तुलसी निकलती है। अच्छा, कांसे के बर्तन को पता है आज रविवार वो निगेटिव हो गई। आज अमावस्या है, ये कांसे के बर्तन को तुरंत पता लग जाता है। आज चतुर्थी तिथि मूली को तुरंत पता लग जाता है। आज अष्टमी नारियल को तुरंत पता लग जाता है। हमें नहीं छूना चाहिए अष्टमी को नारियल। हमें त्रयोदशी को भट्टे को छूना नहीं चाहिए। तो ना केवल दिन सोमवार मंगलवार बुधवार इन पौधों को पूरा पता, हमें नहीं पता कि आज सोमवार है मंगल, पौधों को सूर्योदय होते ही पता लग जाता है आज सोमवार है। कैलेंडर की आवश्यकता नहीं है, पहले था भी नहीं। समझ रहे हो? और सही। तिथि का हमें नहीं पता आज चतुर्थी लगी है, पंचमी लगी है। प्लांट को, सब प्लांट को पता है, सब प्लांट को। और उनको जो प्रकृति की जानकारी एक वही जीव सही जैसा है। जग है। तो आप जिस तिथि पर जिस पौधे को लगाना उस तिथि पर लगाना। मेरे गुरुजी कहते थे कि आप तिथि पर लगाओ, पानी भी अपने आप ईश्वर बरसा देगा। अच्छा, और बीमारी नहीं आएगी। और ये अद्भुत है। निश्चित तिथि पर जिस प्लांट में लगता है ना, बीमारी नहीं आती। हमको क्या है, इन सब चीजों का संज्ञान में रख करके और हमको करना है। और देखो, मैंने कल ही तय किया दिल से कि अब मैं खुद खेती करूंगा। क्योंकि तो खेती करने के लिए क्या है, सबसे पहले पैसे चाहिए। सही है। अपने पास पैसे ही नहीं, और अपन कहाँ से करेंगे? सबसे पहले तो पैसे चाहिए। पैसे चाहिए। जैसे मैंने आप किसी को कहा ठीक है आपके फार्म को मैं देखूंगा, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट मैं करूंगा, पेस्ट मैनेजमेंट। आज के समय में मेरे ख्याल से खेती की सबसे बड़ी समस्या है उर्वरक, मतलब खाद का मैनेजमेंट या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट। सबसे प्रमुख समस्या है। और मजदूरी है। ये तीनों बड़े काम मैं ले रहा हूँ मेरे हिस्से में, और फिर अपन करते हैं। तो अभी क्या है कि इस तरह का वर्क और जो है सारा जो गणित है। अभी मैं गया था महाराष्ट्र और गुजरात। ये किसान मेरे से 4 साल पहले ट्रेनिंग ली है। अभी क्या है, अभी तक मैं ट्रेनिंग कैसे दी है, ट्रेनिंग दी और छोड़ दिया। जाओ तुम खेलो खाओ कूदो, अच्छा करोगे तो मेरे बच्चे हो, और बुरा करोगे तो तुम निपटो। सही बात है। समझ रहे हो? हाँ। अभी क्या हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात में मैंने देखा कि वहाँ के लोग भयंकर लकीर के फकीर हो जाते हैं। मतलब आप जो गुरुजी ने बोला वैसा ही होगा, उसके अलावा कोई बात नहीं उसके करेंगे। अलावा कोई बात नहीं हाँ, करेगा। सही है। समझ रहे हो? तो वहाँ के लोग यूं सक्सेस हुए। मैं देख के हाथ पर हो गया। 50 एकड़ वाला जबरदस्त पपीता लगा, देखा है आपका आसपास की महाराष्ट्र पपीता वाला वो खत्म, वीडियो मैंने देखा है। 99% पपीता खत्म। फिर कॉटन देखा तो साला मेरा दिमाग चक्कर, इतना जबरदस्त कॉटन, जबकि कुछ नहीं कर रहे। हमारी 5 में से 2 बातों को माना है उन्होंने, लेकिन परफेक्ट माना। गन्ना भी देखा, मैंने कहा जबरदस्त। अब मेरे को समझ में आ गया है कि अगर हम ठीक तरीके से काम करेंगे और मिट्टी बहुत खराब ना हो चुकी हो, मतलब जैसे चिकनी हो गई मिट्टी, अंदर पानी नहीं जा रहा है, तो बैक्टीरिया कहाँ से ग्रो होगा? सही है। ऐसा कुछ विषम परिस्थिति वाली मिट्टी अगर मेरे को मतलब अगर ना मिले, तो मैं तो वहाँ 2-3 साल में हम उनको वारा न्यारा कर सकते हैं। 100%, 100% अपन कर लेंगे और प्रोडक्शन को बढ़वा भी देंगे 100%। और अभी जैसे क्या होता है, अभी तक बिना जुताई में आम ले लो, अमरूद ले लो, केला ले लो, जामुन संतरा ले लो, लेकिन धान ले लो, गेहूं ले लो, आज तक किसी ने ऐसा कॉन्फिडेंस में भी नहीं आया, ना सोचा भी नहीं। जी, वही ले रहे। राजू नहीं नहीं, लेकिन वो क्या है, कमर्शियल मॉडल नहीं था उनका। हाँ, कमर्शियल नहीं था। बाकी अभी उनको आम किसान के लिए कमर्शियल लाना सिर्फ एक पड़ेगा, ही चीज़ गेहूं का उत्पादन लाना पड़ेगा। कमर्शियल मॉडल पे काम नहीं किया उन्होंने। हो गया 6 कुंटल खाने के लिए हो गया, तो आज ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे आज यहाँ तो आज पर हमें भी 20 कुंटल चाहिए। 12-13 कुंटल मैंने पकाया है। भैया ने भी जीरो टिलिंग किया है। कितना लिया था आपने?
मैंने आधा एकड़ से 4 कुंटल निकाला था। 8 करीब क्विंटल के लगभग। हाँ 5 से 6 फुट घास था। पूरे बारिश मैंने उसमें कुछ बोया नहीं, छोड़ दिया उसको। उसके बाद उसको ट्रैक्टर से पाटा घुमा के उसको लेटा दिया और फिर हमने बीज फेंक दिया। खुला हाँ वो पानी चला दिया। और पानी चला दिया था। लेकिन वो घास सूखने के बाद वापस दोबारा वही हरी हुई और फिर घास ने बहुत सारा एरिया जो है रोक लिया था। गेहूं को एरिया कम मिला। कम मिला उसमें क्योंकि 4 नहीं हमें क्या है, ये जो घास वगैरह है ना, ये सब भीष्म, द्रोण, कर्ण और पितामह जैसे लोग हैं जो धर्मी है, ईश्वर भक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है धर्म को रोक रहे हैं। तो भगवान खुद नहीं मारे तो अर्जुन को खड़ा करना पड़ा ना, मार तो इनको, तो वैसे उनको मारना पड़ेगा हमें। ये बात काफी सत्य है। हाँ। सही है। हमें उन घास को खत्म करना है, समझ रहे हो? और जैसे भी नहीं करना है हमें। क्या है देखो, अभी क्या है, एक तो घास को खत्म करना और घास को जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उनको भी खत्म करना है, उनको भी हमें डैमेज करना है, उन बैक्टीरिया को। देखो बैक्टीरिया के भी सामने बड़ा भारी धर्म संकट है। जैसे आपने यहाँ फसल बोई, गेहूं तो खैर परपोषी पौधा है, हमारे देश का है भी नहीं, छोड़ो। आपने धान बोया या मक्का बोया, और इधर बाजू में जो है समा और जो है ये जो घास होते हैं ना, कौन कौन से घास होते हैं, बड़े वाले जो घास होते हैं, ये घास है जी। तो अभी क्या होता है, बैक्टीरिया को ग्लूकोज चाहिए। हाँ। उससे इससे मतलब नहीं कि मक्का से ग्लूकोज चाहिए कि वो घास से चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए। तो जो सक्षम पर्सन होगा उसके पास जाएगा, सही है। उससे चिपक गया तो उसको वो नाइट्रोजन दे रहा है, तो ये और बढ़ रहा है, वो उसको ग्लूकोज दे रहा है। हमारा पौधा ना नाइट्रोजन दे रहा है ना ग्लूकोज दे रहा है, वो रुका पड़ा है। समझ रहे हो, वो रुका पड़ा है। तो हमारा ये बैक्टीरिया हमारे प्लांट से जुड़े, ऐसे लालच हमको हमारे प्लांट के अंदर डेवलप करवाने पड़ेंगे कि हम ये बैक्टीरिया इसी से जुड़े, समझ रहे हो? अभी मैं एक खेत लिया हूँ बरमान में, परसों के दिन ही भोपाल से लौटते समय गया था, वहाँ पर अभी वो कुसा उग रहा है खेत के बीच बीच में। तो अभी मैं क्या करूँगा कि पूरे जेसीबी लगा के पूरा कुसा उखाड़ूंगा, कुसा उखाड़ के और वो पूरे कुसा को जो है पूरा ऐसे करके और उसको करके जलवाएंगे हम पूरा। अच्छा। जला देंगे कुसा को, क्योंकि स्वाभाविक है वो मिट्टी में रहेगा, इतना सा भी बच गया फिर चल पड़ेगा। चलेगा वो, उसकी प्रवृत्ति ही चलनी है। करेंगे। और अभी मैंने ऑर्गेनिक में भी हमने खरपतवार नाशक बनाया है, शायद दुनिया का पहला खरपतवार ना हो ये। अच्छा। ऑर्गेनिक में बनाया हमने, क्योंकि मुझे फिर को पता है अब खरपतवार को मारना है तो मैं फिर साम दाम दंड भेद सब करता हूँ। और हमने बनाया नमक से ही है। अच्छा। और उस खरपतवार नाशक का भी हम 70% सफल हो गए कि हमारी कोई भी फसल नहीं मरेगी, खरपतवार चाहे रोकेगा। ज्वार लगाओ चाहे मक्का, एवं चना भी नहीं मर रही है। और जो भी खरपतवार उग रहा है सब मर रहा है, पूरा तो नहीं मर रहा है पर पत्ते जल जाते हैं, वो बैठ जाता है, रुक जाता तो फसल अपनी बढ़ जाती, इतना तक हम आगे। फसल भी स्पीड पे आ गई। हाँ। तो भी काम हो गया। तो इतना हमने जैविक खरपतवार नाशक ग्रो कर लिया है। ये यूनिक चीज रहेगी वर्ल्ड में। ध्रुवा भी हो जाती है, हैं? ध्रुव। हाँ वो भी चल जाएगी। कोई भी खरपतवार नाशक, चाहे दुर्वा हो, ठीक है, चाहे कास हो, कुसा हो, मोथा हो, चेपा हो, सब जा रहे हैं। मैंने मक्के के खेत में कर लिया, धान के खेत में कर लिया, ये कर लिया है, क्योंकि हमें देना पड़ेगा खरपतवार नाशक, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है जैविक खेती की है, बहुत बड़ी। किसान इसमें परेशान हो रहा है। और एक बात और बताऊं, ये जो ट्रेंड चला है ना मिक्स क्रॉप करने का, ये भी ट्रेंड बहुत खतरनाक है। अच्छा। आप नेचर में देखो मिक्स कहाँ है बताओ, सागौन का जंगल देखोगे तो सागौन ही सागौन का, मेरे एरिया में गराड़ी का जंगल है तो गराड़ी है, साल का जंगल तो साल ही साल है, एक भी नहीं है दूसरे पेड़ वहाँ। आप चलो खाना किस लिए, इधर से देखोगे तो 40-40 फुट के, जहाँ देवदारू वहाँ देवदारू, इवन छोड़ो जहाँ चकोड़ा उगता है वहाँ चकोड़ा ही चकोड़ा उगता है। आप बताओ तो सिंगल क्रॉप से पूरी नेचर चल रही है, मिक्स क्रॉप कहाँ है मेरे को बताओ, कौन से जंगल में? अमेजान का जंगल जाओगे देवदारू दिखेगा। ये भी बड़ा रॉन्ग कंसेप्ट है। इवन आप देखिए नेचर में देखिए,
जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, जहाँ पानी है वहाँ पानी ही पानी। जहाँ माइकोराइजा के कॉलोनी वहाँ माइकोराइजा माइकोराइजा मेरे। अरे मैं जंगली माइकोराइजा लेके आने वाला हूँ एज ए प्रोडक्ट। अच्छा जी। केवल माइकोराइजा के लिए मैं अपने घर में लैब लगा रहा हूँ, सिंगल माइकोराइजा का। कल कोटेशन लिया है, मतलब मिनिमम में वो सारे इक्विपमेंट। तो लोग ऐसा डाल के क्या फसल बहुत अलग ही इसमें रौनक आ जाती है। हाँ, माइकोराइजा में अलग रौनक आ जाती है। आप कोई भी खेती करो रासायनिक जैविक, माइकोराइजा डालेगी 20% यील्ड बढ़ जाता है। इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त काम करता है। तो मैंने कई माइकोराइजा यूज किया, फिर मैंने देखा यार साला दिया तले मेरा अपने यहाँ इतना अच्छा माइकोराइजा है। मुझे कुछ उस वो क्या है, मिट्टी में है, मिट्टी भेजेंगे तो मेरे को 20 किलो भेजना पड़ेगा। अब 20 किलो मिट्टी का ट्रांसपोर्ट करके को कितना हो जाएगा? सही है साला, उसी का 1000 रुपया जाएगा। तो मेरे को उसी से माइकोराइजा निकाल के 250 ग्राम भेज देना है बस। 100 रुपया में। इसकी लाइफ कितनी रहती है? जैसे नहीं, वो अगर वो डार्मेंसी में चले गए तो फिर लाइफ ही है, साल 1.5 साल कुछ नहीं होता। नमक की चर्चा कर रहे थे, उसको छूट गया था वो कि खेती में कितना और कैसे डाला जाता है एकड़ पे, और किस किस समय डालना चाहिए। तो वो नमक पे मैंने 6-7 साल एक्सपेरिमेंट किए हैं। स्प्रे में भी, सेंधा में भी किया, काला नमक में किया, नमक बना के किया मटके में। अच्छा। हाँ, मैंने मटके में नमक बनाया, फिर किया, कई तरह के प्रयोग किए जी। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है, जैसे हम रोज रोज नमक खाते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट रोज न्यूट्रिशन चाहिए जी, क्योंकि अभी नेचर से नहीं मिल रहा, हमको देना है। हमको देना। हाँ, तो हमें देना है, तो हमने ऐसा तय किया कि 1 किलो पर डे प्रति एकड़ 1 किलो पर डे। ओके। आप ड्रिप है तो पर डे 1 किलो चलाओ। सिंचाई कर रहे हो तो हर 15 दिन में दो 15 किलो। जी। किसी में ऐसा है कि भाई सिंचाई के पहले डालना, 2 महीने में कर रहे हैं तो वहाँ नहीं दे सकते, 15 किलो से ज़्यादा फिर नहीं बढ़ा सकते। मैक्सिमम 1 एकड़ पे 15 किलो। हाँ, मैक्सिमम। ओके। उससे ज़्यादा दोगे तो मिट्टी में क्या है कि नमक के प्रभाव से उसमें क्षारीपन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, जैसे हम नमक अधिकतम कितना खा सकते हैं, उससे ज़्यादा हो गया तो खा ही नहीं सकते फिर। चने की जैसे फसल होगी, इसमें तो खादी होती है, तो इसके अंदर भी नमक का बिल्कुल यूज करना, एज ए न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो जमीन में डालना है तो मैक्सिमम कितना, 15 किलो। 15 किलो डालने में एकड़ पे। जैसे 15 दिन में 15 किलो डालना है, लेकिन आप 1 महीने में डाल रहे हो तो फिर कायदे से 30 किलो होना चाहिए। और आप लेकिन 30 नहीं 15 डाल से ज्यादा नहीं डाल 15 से ज्यादा नहीं डालना। पर डे डाल रहे हो तो 1 किलो ठीक है। ज्यादा सही वही है जिनके पास ड्रिप। हाँ, पर डे चलाएं। आप तो ये केले की खेती में चला लो, फिर देखना केला। और खड़ा नमक चाहिए वो मोटे हाँ, वाला। मोटा वाला पिसा हुआ जो रिफाइंड होता है ना, वो क्या हो जाता है, रिफाइंड होते ही उसको निगेटिव हो जाता है। अच्छा। क्योंकि निगेटिव का अर्थ क्या है, एक तो एनर्जी निगेटिव होती है, दूसरा होता है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना किसी भी चीज का, जैसे पेन है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जी। घूम रहे हैं। बराबर। आप इसको गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दाएं बाएं हो जाएंगे एक रेखी में। जैसे मेरे शरीर में एक रेखी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चल पड़े तो क्या हो गया, करंट। आप जैसे छुआओगे तो टेस्ट जलता है ना। जैसे किसी आदमी को कुर्सी में बैठा के पीछे मारते हैं, वो छुआते थे ना ऐसा, एनर्जी जलता है वो क्या बोलते हैं उसको, टेस्टर। तो टेस्टर जल जाता है। इसका मतलब इस शरीर में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एक रेखी हो गए। एक रेखी इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब बिजली है। बिजली झटका देती, खतरनाक है। तो अभी क्या होता है कि आप जैसी किसी चीज को गर्म करोगे, जैसे अपने शक्कर निगेटिव होता है, गुड़ पॉजिटिव होता है, तो गुड़ बनते तक अगर आपने गन्ने की शीरा को गर्म किया तो तब तक वो पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही आपने वो 400 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर ले गए तो उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज हो जाएगा, कहीं भी इधर उधर भागने लगेंगे। जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स की श्रेणी में, जिसको छुट्टा चांद कहा जाता है। कहीं में घुस जाएगा, किसी की बॉडी खत्म कर देगा, ऐसा हो। तो ये फ्री रेडिकल्स जो किसी भी के जीवन को बनाते हैं, ये किसी के जीवन को बर्बाद कर देंगे। तो आज जो कैंसर हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण फ्री रेडिकल्स है। जहर सेकेंडरी है। देखो कैंसर जहर से भी हो रहा है, फ्री रेडिकल से भी हो रहा है। ये जो अपन जो
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इधर उधर हो गए ना, यही फ्री रेडिकल्स हैं। तो हम शक्कर खाएंगे तो कैंसर होगा, हम रिफाइंड नमक खाएंगे तो कैंसर होगा, समझ रहे हो। और जो जो हाईली टेम्परेचर में तपा के, जैसे ये अपन क्या है, ये रिफाइंड तेल भी आता है, इससे भी कैंसर होगा। सभी तो यही खा रहे हैं, हाँ, मैं भी यही खा रहा हूँ। बदलना तुरंत में, नमक बदलना है, सफ़ेद रिफाइंड नमक, रिफाइंड शक्कर, रिफाइंड तेल, ये इमीडिएट बदलना है। इमीडिएट बदलना, ठीक। इसका नमक का स्प्रे में भी कुछ उपयोग किए हैं आपने? हाँ, अब दूसरा है जमीन पे डाले, अब आता है स्प्रे। देखो हमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है, प्लांट को वीक नहीं होने देना जी। तो क्या होता है, हर पौधा पत्ते से भी सारा खुराक खाता है। अभी देखिए जड़ 100% सड़ी है, फिर भी हमको प्रोडक्शन आ रहा है क्योंकि पत्ते से खुराक ले रहा है और पत्ते में ही खाना बना रहा है। पत्ते में ही तो हम खाना सीधे बना पत्ते में दे दो न्यूट्रिशन और वही खाना बना के प्लांट उसको अपटेक कर लेगा। तो हमको क्या है कि हर जो है 7 दिन में या 10 दिन में 15 लीटर पानी में 75 ग्राम नमक, केवल समुद्री नमक डालते हैं, सफिशिएंट। 15 लीटर में 75 ग्राम। 75 ग्राम, ओके। ठीक है। थोड़ा और अच्छा करना है तो 15 लीटर पानी में 60 ग्राम समुद्री नमक, 30 ग्राम सेंधा नमक कर लो, ठीक है। और अच्छा करना है तो 60 ग्राम सेंधा नमक, 15 जो है 60 ग्राम समुद्री नमक, 30 ग्राम सेंधा नमक और 15 ग्राम फिटकरी। पोटास होता है उसमें, जैसे केले में आपका, आप फिटकरी कर सकते हैं। अच्छा, फिटकरी कितना ग्राम? 15 ग्राम, 15, यानी 1 ml प्रति लीटर, ठीक। ठीक है। फिर आपको और अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए तो ये जो बेल का हम बिल्व रसायन बनाते हैं, है ना, 3 किलो बेल 10 लीटर पानी और 90 दिन रखो, तो आप इसमें भी पोटास बहुत मात्रा में होता है। और ये पोटास जो है ये नैनो टेक्नोलॉजी में आ जाता है, नैनो फॉर्म में, क्योंकि किसी बैक्टीरिया ने खा के निकाला ना। जैसे घी क्या है, एक बैक्टीरिया ने खाया और निकाला, वही तो घी है ना जी। तो घी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का न्यूट्रिशन है। अब घी को जांचोगे तो कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ना जिंक ना आयरन, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन घी खाओगे तो सब कुछ मिलेगा। खाओगे तो सब मिलेगा, हाँ। जांचोगे तो नहीं मिलेगा। जांचोगे तो ये नहीं मिलेगा। सुंदरता है इसको। जांचोगे तो केवल 7-8 तरह के एसिड्स मिलेंगे बस, लेकिन खाओगे तो सब मिलेगा। क्योंकि वो क्या है, वो इतने सूक्ष्म हो गए क्या न्यूट्रिशन, कि आधुनिक लैब उसको जांच नहीं सकता, क्योंकि वो न्यूट्रिशन सूक्ष्म है, यानी वो एनर्जी हो गया एक प्रकार का। तो घी एक प्रकार की एनर्जी है जहां लैब नहीं जांच सकता। अगर एनर्जी जांचने लगे तो घी के अंदर सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे 108। एनर्जी जांचोगे तो, हाँ, अगर एनर्जी के स्तर पर जांच शुरू हो जाए, अल्टीमेट आपकी बात वहीं घूम के आती ना जहाँ से आप शुरू करते हो, 108 एलिमेंट एनर्जी पे। हाँ, बाकी इसलिए सब मैं चीजें कहता था वो कि है, पोटास का दुनिया केवल में मैंने बिलो रसायन का स्प्रे करा के बम्पर प्रोडक्शन लिया है। तो आप बिलो रसायन ऐड कर दो, कितना 1 ml प्रति लीटर, क्योंकि उससे ज्यादा करते हैं तो प्लांट में उसका रिवर्स इफेक्ट आ रहा है। नमक से, ये जो खड़ा नमक है, इससे कौन इसका कौन सी कौन मजा है? चीजें मिल रही है? नमक से कौन कौन सी चीजें मिल रही है न्यू प्लांट को? मिट्टी से या स्प्रे से दें तो जो खड़ा नमक है, न्यूट्रिशन में बात करें तो कौन कौन सी चीजें मिल रही है न्यूट्रिशन में, या ये जमीन का न्यूट्रिशन अपटेक कराता है न्यूट्रिशन या का तो खुद ही मैं नमक का nutrition? भेज दूंगा, समुद्री नमक का जी। 72 से ज्यादा उसमें एलिमेंट्स आए हैं, अच्छा, ठीक है। वो मैं लैब रिपोर्ट आपको मेल कर दूंगा। ठीक है। और जो सेंधा नमक है उसमें 82-83 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। सेंधा। 83, हाँ, सेंधा नमक में फिटकरी में पोटास होता ही है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन के 3 अच्छे इसका source हैं। सीधा फॉर्मेट नहीं होगा ना पौधे को लेने का, ये जा करके कुछ क्रिया नहीं, करेगा या सीधा लेगा? नहीं, सीधा लेगा। समुद्री नमक डायरेक्ट पौधा लेगा? हाँ, डायरेक्ट लेगा, क्योंकि क्या होता है, हाँ, तो सीधा ही लेगा, डायरेक्ट लेगा। डायरेक्ट लेगा। हाँ, क्योंकि इन सब में ऑक्सीडाइज हैं। बराबर सेंधा नमक ऑक्सीडाइज है, समुद्री नमक भी ऑक्सीडाइज है जी। ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं उसमें है ना जुड़ा हुआ। जी। और इसको और अच्छा करना है ना तो इनको क्या है, जैसे अपन ने
इस सबको जो है, इन सबको हमने डाल दिया अपने जीवाणु घोल में। इसमें 100 बैक्टीरिया है, इसमें डाल दो 100 लीटर में जी। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो और स्प्रे कर दो। जैसे आपने क्या है, हाँ जैसे अभी ये जो मैंने बताया, इसको 15 लीटर पानी, 1 लीटर जीवाणु घोल, 14 लीटर पानी, बाकी ये मिला के रख दो 1 दिन 24 घंटे, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये, और स्प्रे कर दो और अच्छा आएगा। नेचर में कोई भी जो जीव है वो ऑक्सीडाइज न्यूट्रिशन लेता है जी। जिसमें ऑक्सीजन है, मतलब जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। डायरेक्ट सल्फर होगा तो वो तो अग्नि है जी। जला ऑक्सीडाइड न्यूट्रिशन प्लांट लेता है। फिर पोटास के और अच्छे अच्छे सोर्स हैं। केले में आपने ये प्रयोग कराया क्या कि जैसे क्या होता है कि उधर मैंने देखा था बुरहानपुर में जी। कि वो केले के किनारे छोटी नाली खोद देते हैं, उसमें पानी चलाते हैं और उसमें जो है इस मेरे घोल सब चला रहे थे, पंचगव्य, जैव रसायन, षडरस। ट्रिमेंडस रिजल्ट, जबरदस्त। मतलब मैं देख के आ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का एक किसान चला है, उसका केले का खाम जो है वो मतलब वो 5 फुट का खाम था, बंच। और जो है उसमें लगभग उसने 54 किलो के आसपास जो है एक बंच में, और केले की ऊंचाई थी 21 फुट। केले में ड्रिप से भी हम छान के देने का बोलते हैं, कम से कम 28 दिन में एक बार बैक्टीरियाज देना ही है। जैसे आपके बैक्टीरिया है या फार्मर नहीं, अभी जो हम अपने चावल दिमाग दे से रहे हैं ये बनाता है। बैक्टीरिया तो है ही। आपको क्या है, जैसे क्या है कि जो है चावल का पानी, अच्छा, सबसे ज्यादा इसमें जो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और अन्य ऐसे सारे टोस होंगे बहुत सारे। चावल के पानी में। हाँ, उसकी प्रक्रिया कैसे समझे किसान की, कितना चावल कितने लीटर में कितने नहीं दिन ऐसा डाल तो देना क्या हमको सबको तय करना है। जैसे हमने 10 लीटर पानी में 1 किलो चावल को उबालना है, उबालना जब है। अच्छा उबल जाए तब पूरा पानी निकाल लेना है, वो जो चावल छान के खाने में यूज कर लो, और वो पानी खेत में यूज खेत कर में लो। डालो। तो स्प्रे भी हो सकता है और नीचे भी दे सकते नहीं, हैं। जड़ों से दें। जड़ों से। हाँ, जड़ों से स्प्रे में दें। नहीं। हाँ, स्प्रे में भी दे सकते हैं एज ए प्रयोग, लेकिन जो जड़ों से ज्यादा न्यूट्रिशन डाल result रहे हैं उसमें थोड़ा डाल दो 100 ml। ठीक है, और क्या हो सकता है, उसको फर्मेंट करना चावल को। तो 10 लीटर, आधा किलो चावल को 10 लीटर पानी में अच्छा उबालना, जब पूरा पक जाए चावल तो मटके में बंद करके जमीन में रख दो। उस चावल का कलर थोड़ा बदल जाता है, पीला हो जाता है 6-7 दिन में। अच्छा। उसको जो है जमीन पे डाल के देखो, उसका एक अलग असर है, वो फर्मेंटेड हो गया। फर्मेंटेड हो गया। सही है। थोड़ा सा गुड़ डालते हो उसमें। दायरा में हाँ, गन्ना बहुत जबरदस्त दिए है क्या? लगभग ये मैं 10 साल 99% तक तो हम 10 आगे साल बढ़ गए पहले हैं। करवाया था मैंने, 10 साल पहले। अच्छा। ये प्रैक्टिस क्या होता है, कौन सा प्लांट है और वो क्या डिमांड कर रहा है, आपको इधर आयुर्वेद का सब नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने आरोग्य धाम में रहा, चित्रकूट में रहा, इस वजह से ये सारे फंडे मेरे आते रहे मेरे पास। इस प्लांट को ग्लूकोज है, ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम किस में मिलेगा, सल्फर किस में होता है, जिंक किस में होता है, मैग्नीज किस में होता है, बोरान किस में होता है। तो हमें आयुर्वेद की जानकारी होगी तो पता है कि भाई बोरान जो है सुहागा में होता है। अच्छा, सुहागा में होता है, तो अब इसको कैसे करना जी, कैसे देना, ये सब मैंने प्रयोग किए हैं। और अभी जैसे क्या है कि अब जो बहुत से किसान ही करते नहीं, तो अभी गौशालाओं में ये बनवा रहा हूँ मैं। ये सब ले आओ, सुहागा ले आओ, सेना नमक ले आओ, समुद्री नमक ले आओ, फिटकरी ले आओ, गंधक ले आओ, हींग ले आओ, ऐसे बहुत सारे चीज़ें तो है बाजार में पड़ी हैं बहुत सी। फिर इनको ऐसा फर्मेंट करवाओ, फर्मेंटर में रखो, बैक्टीरिया के साथ रखो और दो। अभी जैसे मैंने नैनो नत्रजन एक फार्मूला निकाला है, नैनो नत्रजन, आधा लीटर ट्रिमेंडस रिजल्ट है। अच्छा। आधा लीटर, अभी आधा लीटर गौमूत्र डालोगे तो 1 एकड़ में कुछ रिजल्ट दिखेगा क्या? मैं गौमूत्र बेस आधारित उसको बना रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि ये दुनिया को बदल के रख देगा ये फार्मूला। उसकी आवश्यकता है हाँ, और क्विक आवश्यकता है नाइट्रोजन। तो आपके यहाँ कोई गौशाला है, मैं उस गौशाला को मैं गारंटी देता हूँ कि मैं स्वावलंबी कर दूंगा। है गौशाला अपने? एक गौशाला दो
जो वास्तव में जिनको पैसे की जरूरत है, जी समझ रहे हो, उसमें मात्र मैं जो है 20% ले रहा हूँ मेरी, लगभग पूरे ये भारत मतलब जो भी की इनकम होगी हर गौशाला को ओनली पैसे की 20% जरूरत मुझे है। भेजे, 80% वो खुद रखे गौशाला। जी। ऐसे 4 फार्मूले बनवा रहा हूँ, गौमूत्र कलेक्ट करें, ठीक है, मैं उसको नैनो नाइट्रोजन बनवा देता हूँ। ये जो इफ्को का यूरिया है ना, इसमें 4% नाइट्रोजन है, मैं जो बना रहा हूँ उसमें 10% है। अच्छा। आप देख लो कितना अंतर है। वो 4% बिकता है 250 रुपये में, 285 में आधा लीटर। हम 5 लीटर दे देंगे उसको कितने में, 250 रुपये में। 285 में आधा लीटर, इफ्को का इतना ही है ना, क्या रेट है? वही रेट है, 285 में आधा लीटर। आधा लीटर। हम 5 लीटर दे देंगे 250 रुपये। इसका उपयोग कैसे करें अपने गौशाला वाला जो नाइट्रोजन आप बनाएंगे इसका? वो जैसे इफ्को का होता है वैसे ही, 200 लीटर पानी में डलेगा। हाँ बस डालो और स्प्रे। स्प्रे। हम 5 लीटर का कुप्पा ही देने वाले हैं, अभी वो तय करते हैं, हो सकता है 500 रुपये, क्योंकि 250 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ रही है, 500 रुपये उसका रेट रख के अभी चर्चा हो रही है कि उसको देंगे। इसका गुरुजी साइज आप छोटा रखोगे तो ज्यादा लंबी दूर भेज नहीं, पाएंगे। 5 लीटर इसलिए अपन कर रहे हैं, हम कंप्लीट उसको दे रहे हैं, हाँ। ताकि वो 10 स्प्रे करना है 10 करे, जी, जी। या 2-4 लीटर जमीन पे डाल दे, 2 लीटर, और बाकी 3 लीटर का 6 स्प्रे कर दे, क्योंकि हर 15 दिन में नाइट्रोजन तो प्लांट को देना पड़ेगा। आप स्प्रे करोगे तो फसल क्या हो जाएगी, पीली पड़ स्टक हो जाएगी। हाँ। और आप इसको आधा लीटर में पैक करोगे तो 2200 रुपए का तो अकेला वही आ रहा है, क्या डिब्बा। तो साला किसान प्लास्टिक में 2200 रुपए का खर्चा करे। और अभी हम क्या कर रहे हैं, आगे चल के ऐसा करेंगे कि गौशाला में बोलेंगे भैया तू तो हैं 5-5 हजार रुपए इतनी बड़ी बोतल में ले जाके तो डाल रहा है। नहीं, मैं तो 5 लीटर में करवा रहा हूँ भैया, ये बहुत बढ़िया है। 5 लीटर इसलिए आधा लीटर मात्र लगेगा। कितना मैंने बोला 5 लीटर इसलिए है कि एक्चुअली मेरे पास एक प्रोडक्ट है वाइसेनोमेटा। हाँ। मेरा टिश्यू कल्चर लैब है, तो लैब में हम जो भी क्लम्प रखते हैं वो सुक्रोज में रखते हैं। तो सुक्रोज और गोवर्क से एक प्रोडक्ट बनाया है। तो हमने जब साइज बड़ा किया तो हम हिंदुस्तान के हर किसान तक पहुंच नहीं पाए, तो उसका साइज हमने रखा 500 ग्राम। पूरे भारत में हर जगह के किसान उसको उपयोग कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं और हम भेज पा रहे हैं। तो आपकी चीज 5 लीटर की रखो, लेकिन एक आधा लीटर वाला भी एक रखो। कोरियर ट्रांसपोर्टेशन सबसे इजी होगा 500 ml। देखते आधा लीटर में क्या है, कॉस्ट बढ़ रहा है। मैं कॉस्ट बढ़ाना नहीं चाह रहा था, इसका भी चर्चा चल रही है। जी जी ठीक है, अभी पिछले सीजन में हमने फाइनल किया है उसको जी। अब उसकी चर्चा चल रही कैसे करें। मैं चाह रहा हूँ गौशालाएं इस पे जो है खड़ी हों। जी। जो आज राजस्थान का आदमी मांगता है भैया वहीं के गौशाला में बनवाओ, वहीं बनवाओ, प्रचार करो, मुझे उससे लेना देना नहीं। मैं एक बार आऊंगा, बनाना सिखा दूंगा, वहाँ मेरा एक बंदा वहाँ रहेगा। लेकिन सही है। अब इसको मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसका भयंकर दुरुपयोग करते हैं, नहीं, उसको करने की आवश्यकता भी समझ नहीं रहे हो। है। मेरा एक बंदा रहेगा, वो बना के देगा। सही बात है। ठीक है, गौशाला को स्वावलंबी बनाने में पूरा सपोर्ट करेगा, मीटिंग लेगा, किसानों को जैविक खेती कराएगा। मेरा जो मतलब दुनिया भर में जाना सक्सेस नहीं, मेरा है कि जैविक खेती को सक्सेस करना है और गौशालाओं को स्वावलंबी करना है। सही। जैसे हम गोवर्धन सजीव खाद बनाएंगे, अभी 10 किलो डाल दो 1 एकड़ में, बैक्टीरिया बहुत आ जाते हैं, बहुत अच्छा, वो भी बनाएंगे वहाँ। तो गौमूत्र पंचगव्य बनाएंगे, का काम होगा। तो पंचगव्य की बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो हम गौशालाओं को जो है करके, क्योंकि किसान के घरों में तो अब रहा नहीं इतने सारे नहीं है वो, सही बात है। नहीं है किसान के घर में, है ना। तो भोजन का देख लो, फटाफट बनवा दो। 12 बन गया है, है, भोजन तो बन गया है। बन गया है। खेत में क्या रहे हैं क्या? चलो अभी चलते हैं, कुछ खिला दो। वो जो आया था उसमें से मीठा तो दो। मैडम ने क्या ही देखो, फटाफट दो। ये लोग ऐसे ही बैठे, केवल आप मतलब केवल जो है हमें जो चाहिए था वो तो मिल रहा है। हमारी एनर्जी तो आ रही है हमारे पास, दो भाई, उनका भोजन उनको मिल रहा है हमारा खिलाओ, भोजन। फटाफट खिलाओ, इसको बीच में रखो, कुछ खाते पीते चर्चा करेंगे। हम भी जब से ध्यान नहीं आया। ना ठीक है वो सारी बातें तो सही दिशा में सत्संग होता है ना तो सभी चीजें गौण हो जाती है। अरे नहीं, आप उतने उस समय को पकड़ना प्राथमिकता हो जाती है। 600 किलोमीटर से आप आ रहे हो तो ना दौड़ भाग करके जी। हैं, और 20 साल के में थक के आ रहे हो, तो मेरे को तो है कि मैं आपका कंप्लीट कर दूं। है ये सही बात है।
और मैं आपको बता रहा हूँ इतनी मतलब डेप्थ में चर्चा मैं नरसिंहपुर की ट्रेनिंग में भी नहीं। अच्छा जैसे लोग आएंगे मैं वैसे चर्चा करूंगा ना भाई। जी जी जिनको केवल जो है खेती करना है, हमें इतना बता दो तो कंसेप्ट भी नहीं बता सकता। केवल एनर्जी कंसेप्ट मेरा 30 घंटे का है, वो मैंने वहाँ जो है लगभग 7-8 घंटे रखा है, फिर भी बहुत यूनिक है। वो है कलेक्शन ऑडियो वीडियो में। हाँ पूरा सीधे यूट्यूब में ही है। और क्या है जो यूट्यूब वाले ने 30,000 रुपए लिया, फिर मेरे जो वेलविसर हैं क्या है पिछले 2-4 साल से अपन भी 2-4 लाख रुपए के गड्ढे में है ना, तो मेरे वेलविसर है कि गुरुजी आप इसको भी 500 रुपए लो, और वास्तव में बड़ा जबरदस्त हो रहा है, 70-80 हजार रुपए आ गए। नहीं वो चाहिए, वो चाहिए। 150 लोगों ने पैसे दिए और वो देख भी रहे हैं, जो 500 रुपए दे रहे हैं वो पूरे 34 घंटा देख रहा है। सही चीज ही है ये, उसकी वैल्यू ही चाहिए, वैल्यू चाहिए उसकी। अब 70,000 यूट्यूब तो मुझे पता नहीं कब नहीं देता, तो कम से कम ये हो गया, और सही लोगों के पास जा रहा है, सही जिसको जरूरत है उसी के पास जा रहा है। हो सकता है उन्हीं लोगों के साथ मैं आगे काम भी करूंगा। ये ग्रेडिंग हो रही है, ये ऑटोमेशन है ग्रेडिंग का। बीच में कर दो। वो मीठा था, वो खत्म हो गया है ना। चलो ठीक है, नहीं यही ठीक है जो है। मेरे पास घर का बना हुआ लाया हूँ मैं, ये भी घर पे ही बना और हुआ है। उसमें गुड़ की जगह उसमें शक्कर का इस्तेमाल है। अब कोई बात नहीं, लेकिन है देसी मैं ले का, हाँ ठीक कोई बात नहीं। ब्रेक में रखा है। नहीं रहने दो ना, थोड़ा रहने दो, वो बाद में खा लेंगे, बाद में खा लेंगे। ठीक, लीजिए। पानी भी ले आना मिताली। नहीं मैं तो क्या बोलने वाला हूँ, तो आप खाओ, ये आप ही लोगों के लिए। मैं जो 5 दिन ट्रेनिंग होती है ना मैं खाना खाता ना पानी पीता, अच्छा, पानी भी नहीं पीता। इसका नॉन स्टॉप क्या- खड़े होके मुझे 4.5-4 घंटे के सत्र हुए हैं मेरे। इसका कुछ रीजन है कैसा है, मतलब पानी और खाने से बोलने में? बिल्कुल है ना। अच्छा, आप खाना खा लो, 4.5 घंटा नहीं बोल सकते। देख लो बोल के। मैं नॉन स्टॉप खड़े होके 4.5 घंटे का मेरा एक सत्र हुआ है, देखोगे आप इसमें। और जो लोग बैठ नहीं सकते 4.5 घंटा, वो लोग भी गए जिंदगी में हम पहली बार 4.5 घंटा बैठे हैं। मतलब सुबह लोग 9 बजे जो बैठते थे तो बैठे ही रह जाते थे 1-1.5 बजे तक। वो तो बातें ही ऐसे निकलेगी कि आदमी हिल ही नहीं सकता ना। अभी आप लोग कितनी देर हिले हो? बैठ गए तो आप तो वहां देखो कोई गौशाला, ठीक है, आप नेपेथ में रहो, चाहो आप आगे रहो, वहां मैं ये 4-5 चीजें प्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है। वहीं पर जो है जो लोग हैं, मैं पूरी गारंटी से फॉर्म भरें, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिखित बोलेंगे लिखित कि प्रोडक्शन नहीं घटेगा, और घट रहा होगा तो मैं डलवा दूंगा यूरिया DAP, मैं किसी का मना नहीं करूंगा, ठीक है। आप करो, लेकिन ये काम करने से आपकी मिट्टी मक्खन हो जाएगी। 3 साल बाद आपको मैं बिना जुताई में लेके आ जाऊंगा, या बिना जुताई ना करो तो भी जैविक खेती करोगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा। फिर आपकी तकनीक से हम लोग चलते हैं। हाँ फिर करनी पड़ेगा, आपको कोई वचन नहीं। ऑप्शन ही नहीं है तो अभी करना ही है। अच्छा दूसरा, आपने अभी तक जितनी तकनीक है आप विशेषज्ञों से सीख के आए होगे और खुद किए होगे, यहाँ उल्टा होगा। हाँ अभी मैं जाऊंगा खेती करने, आप नहीं करोगे। ये ज्यादा अच्छी बात है। समझ रहे हो? हाँ लेकिन प्रोडक्शन होगा तो उसका 50% इधर मेरे तरफ भेजना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। ऐसा नहीं 20 कुंटल गेहूं हो गया तो अभी तो आपको 8 ही मिल रहा है, तो मेरे कारण से 10 मिलेगा, 10 मेरे को भेजना पड़ेगा। सही। वो भी तब तक भेजना तब तक सीख नहीं जाओगे, उसके बाद तो खुद ही करो, लेकिन आपको उसके बाद बेलजी भाई जिंदाबाद बोलना पड़ेगा आपको। बिल्कुल पहले ही बोल रहे हैं। हाँ। उस तकनीक को जिंदा रखने के लिए ये जो है दिखाना जरूरी है लोगों को। हाँ, करके इसलिए- दिखाना जरूरी है। कहा ना कि बहुत लंबा समय हो गया, हम 20 साल 30 मैंने साल क्या से है, बात ही मैंने कर रहे हैं। देखो जिन किसानों ने मेरी 100% बात मानी वो सब किसान आज ब्रांड हैं।
उनसे मुझे प्रेरणा मिली है विल जी भाई, या तो ऐसे किसान मिलेंगे जो आपकी पूरी बात माने, तो उनको भी लेकिन एक पैकेज दो, उनसे भी मैं 2-4-10 हजार रुपये लूंगा ताकि मेरे आने जाने का फ्यूल हो। वो जरूरी हो, आप तो जाओगे एक मैंने कैसे? जो है भूमि उपचार एवं 2 गुना कृषक आय किया है। मैं गारंटी दे रहा हूँ सॉइल ट्रीटमेंट के साथ 2 गुना कृषक आय हो जाएगी। और सीधे फॉर्म भरो, लिखित में करो, एग्रीमेंट होगा। अभी क्या है, किसान कोई भी एग्रीमेंट की बात करता है ना, हम पहले ही कर रहे हैं। 100 रुपए के स्टाम्प में कर ले तेरे को लगता है तो, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे करो, 2 गुना तेरी आय होगी, इसकी गारंटी मेरी। और एक साझेदारी में खेती। तो अब सीधे काम की बात करेंगे। इससे क्या होगा, देखो मुझे क्या है, अभी तक मैं इसलिए फुल फ्लैश आगे नहीं बढ़ रहा था कि मैं भी अभी तक अपने आप को समझ रहा था कि मैं कितने स्तर में, मैं कितने गहरे पानी में हूं। अब जब हमको कॉन्फिडेंस है तो हमें पढ़ने में कोई उसमें अब गुरेज नहीं रहा। सही है। कम से कम मैं 100 एकड़ का फॉर्म देख के आया हूँ अभी मैं। अभी एक व्यक्ति हैं जिनके पास 250 एकड़ खेती है, ठीक है, और कई समय से जैविक खेती कर रहे, बहुत परेशान है। मैंने उसको कहा आप 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप ये 5 एकड़ मेरे हिसाब से ही करो, मतलब मेरा आदमी आके करेगा। वो बात ज्यादा सही है। हाँ एक बार देख लो 5 एकड़ में, फिर हाँ। आगे बात करेंगे। हाँ ऐसा हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है।